घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। एक विचित्र शिवलोक जहां साक्षात विद्यमान है देवाधिदेव महादेव। हालांकि महादेव के किसी भी स्थान पर अगर आप जाते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन आज हम आपको जिस शिवलोक में लेकर के आए हैं यहाँ सब कुछ विचित्र है। यहाँ शिव को साक्षात देखा जाता है। न जाने किन किन रूपों में यहाँ शिव के दर्शन होते हैं। कभी वो किसी पशु में, कभी किसी पक्षी में और कभी मानव के रूप में लोगों को दर्शन देते हैं। अजर अमर होने का वरदान भी इसी जगह मिलता है। इस शिवलोक में कितनी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अगर यहाँ आकर देवाधिदेव महादेव को जल अर्पित करता है तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाती है। बेहद रहस्यमयी और विलक्षण है यह शिवलिंग। नैमिषारण्य के कस्बा लहरपुर के पास एक छोटा सा गांव है केसरीगंज का ताहपुर, और यहीं पर यह देवाधिदेव महादेव विद्यमान है। हालांकि इन महादेव की कहानी एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी से जुड़ी बताई जाती है जो अपने समय का सबसे क्रूर शासक था। सन 1922 में उसने इस पूरे क्षेत्र में कहर बरपा दी थी और न जाने कितने आजादी के दीवानों को पेड़ पर जिंदा लटकाकर फांसी दे दी थी। लेकिन इस मंदिर की स्थापना में सबसे अहम भूमिका थी राजा प्रताप भानु और महारानी पृथ्वी पाल की। तो देखिए मेरे साथ विचित्र शिवलोक की विचित्र कथा। अनादि अगोचर और अनंत कहे जाने वाले देवाधिदेव महादेव आज हम आपको लेके आए नैमिषारण्य के एक ऐसे स्थान पर जहां घनघोर और बियाबान जंगल में विद्यमान है देवाधिदेव महादेव। कहते हैं कि ये महादेव आज के नहीं हैं, हालांकि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी गौरंगा महाप्रभु डन ने इस मंदिर की स्थापना की। आखिर इसकी कथा क्या है, ये स्थान विलक्षण क्यों है और क्यों दूर दराज क्षेत्र से लोग इस स्थान पर माथा टेकने के लिए आते हैं, और वो कौन से कारण है कि जिससे तत्काल आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, ये जो शिव बाबा का मंदिर है निगनाथ बाबा का, ये स्टेट नबीनगर जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ का इतिहास जो है, जो हमारे पूर्वज लोग बताए हैं, वो यहाँ के गौरांग महाप्रभु जो यहाँ के कहे जाते थे डन साहब, तो इनकी सीमा बहुत दूर तक जंगल में थी, लखीमपुर जनपद तक। तो वहाँ पे ये भोले बाबा विराजमान थे। वहाँ पे कुछ थोड़े याचक लोग उनकी पूजा कर रहे थे, तो उनसे संपर्क किया और कहा कि यहाँ क्या है, तो कहा यहाँ मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसी समय दूसरे विश्व युद्ध में इनका बुलावा था और कहा कि अगर यदि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम भी इनके साथ मंदिर बनवाएंगे या कुछ भी अपना करेंगे। तो चूंकि वहाँ की जनता ने कहा कि प्रत्येक सोमवार में आपको यहाँ पे जल चढ़ाना पड़ेगा, तो प्रत्येक सोमवार में तो जा नहीं सकता था। उसने सोचा कि भोले बाबा को लाद करके अपनी स्टेट में ही ले जा करके मंदिर बनवाते हैं। तो नबीनगर में ले आ रहा था और कि मार्ग में जंगल था, वहीं पे भोले बाबा गिर गए। फिर उनको उठवाया, नहीं उठे, तो प्रयास किया। जब उसका प्रयास असफल गया तो कहा, रात में स्वप्न दिया, कहा कि यदि हम आपके राज्य में नहीं जाएंगे, हम जंगल में ही मंगल करेंगे, जो कुछ करना हमारा ही करिए। तो दूसरे विश्व युद्ध में उनका जाना था, वहाँ से उनकी वापसी आ गई, आपको नहीं जाना है। बस श्रद्धा प्रकट हुई और वहीं से डन साहब, उनकी महारानी पृथ्वी पाल
महारानी जी, उनके पतिदेव राजा प्रताप भान जी, ये सब लोग मिल करके और मंदिर बनवाया। तब से ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन यहाँ पे मरीज जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं, मरीज यहाँ करके भगवान के शरण में शिव बाबा के डाल दिया जाता है, उसका कल्याण होता है। अनेकानेक यहाँ अधिकारी आकर के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। उसका इतिहास कहाँ तक बताया जाए। लेकिन सच ये है कि अगर इसके इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो ऐसा लगता है कि त्रेता से ये भी ज्यादा प्राचीन ये स्थान है। जंगली नाथ बाबा का पवित्र पावन स्थान है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये स्थान जो वहां पर शिवलिंग स्थापित है वो काफी पौराणिक है और काफी सिद्धहस्त स्थान है। वो वहां पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचता है, हर हाल में भोलेनाथ बाबा उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहां के शिवलिंग के बारे में हमारे बुजुर्ग लोग ये बताते हैं, मतलब हमारे बाबा पर बाबा, कि वो त्रेता युग का मंदिर है, वो शिवलिंग त्रेता युग से है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त पहुंचता है, अगर भोले बाबा की शरण में पहुंचता है, श्रद्धा से भक्ति भाव से वो शीश नवाता है और उनसे वरदान मांगता है, तो भोलेनाथ बाबा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यह वास्तविक रूप से एक सच्चा तीर्थ स्थान है। आप अवश्य आइए और जंगली नाथ बाबा के मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर आइए। आपकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव बहुत चंद पलों में दूर करेंगे, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और ये इस स्थान पर जो महादेव हैं वो आधे महादेव यहाँ बैठे हुए हैं और आधे महादेव बगल के दूसरे जनपद में बैठे हुए हैं। यहाँ भोले बाबा का ये दरबार है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दूर दूर से हजारों कोसों से आते हैं, लेटे लेटे हुए आते हैं, अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। और जो यहाँ भक्त जैसे भी रोगी हैं, चाहे जो रोग हो, वो आ करके यहाँ उनका रोग ठीक होता है। और जो नहीं मानता है वो आ करके यहाँ दरबार में खुद स्वयं भोलेनाथ के यहाँ आ करके खुद देखे। हालांकि इस स्थान और इस मंदिर से जुड़े हुए अनेक किस्से हैं और ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हैं कि जिनको सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि जो जंगली बाबा की मंदिर की जो सच्ची हमारे पे घटना घटी है, तो जिस समय हम हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में हम फार्म भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। वो उसी वर्ष 18 दिन की झड़ बराबर बरसात हुई बराबर, और इतनी घर में कुछ पोजीशन हमारी ख़राब थी कि घर वाले हमको लगभग 170 रुपया नहीं दे सकते थे। तो और 30 तारीख हो गई थी, तो मंदिर में आकर के हम रोने लगे कि बाबा फार्म भरवा दो। और फिर हम यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए मंदिर से घर गए, घर से फिर सामान लेने के लिए जा रहे थे अपने बाज़ार में, तो रास्ते में हमको 200 रुपये पड़े मिल गए। सुबह हमने फार्म भरा, बस वहीं से हमारी जागृति हो गई भोले बाबा के प्रति। फिर हाई स्कूल इंटर किया, फिर ज्योतिष पढ़े, फिर हम व्यास हो गए। आज भोले बाबा की कृपा से दूर दूर तक हमारा नाम जाना जाता है ज्योतिष में, कथा में। तो भोले बाबा की बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है। इसी प्रकार से सारे समाज पर कृपा बरस सकती है और बरसेगी। हालांकि कथाएं भी बहुत हैं, जो भी व्यक्ति मिलता है वो अपने ढंग से इस स्थान की कथा बता देता है। लेकिन उन कथाओं से आपको इसलिए नहीं घबराना कि गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही कह दिया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुने बहुविध सब संता। यानी हरि अनंत है और उसकी कथाएं भी अनंत हैं। पहला सोमवार था, हम लोग यही गांव में रहते हैं 2 किलोमीटर पे। सुबह सुबह 4 बजे का वक्त था। हमारे यहाँ छोटा भैया आ रहे थे, तब तक देखा हमने कि एक बुजुर्ग बाबा आ रहे हैं रास्ते में, जंगल के पास, वहाँ बाग लगी है। तो बाबा को हमने देखा तो हमने कहा मंदिर जा रहे हैं, बैठा ले इनको बाबा को भी। तो हमने गाड़ी रोका, बाबा से पूछा बाबा कहाँ जाओगे? बाबा ने कहा मंदिर जाएंगे बेटा। तो हमने उनको बैठा लिया। हमने कहा बाबा रहते कौन? तो कहे हर गाँव में बच्चा रहते हैं। वहाँ से हम आए, 100 मीटर की दूरी थी, मंदिर पे आ गए।
मंदिर पे यहाँ जब आए तो हमने जस्ट देखा कि पूरा मंदिर पे प्रंगार में जितने आदमी सब सो रहे हैं। बाबा को हमने उतार दिया, हमने जल लोटा लिया और बेलपत्ती तो लिया कि आप मंदिर में आ गए, सबसे पहले पहला सोमवार है तो लो सबसे पहले जल हम ही चढ़ा दें। तो हमने जो है दरवाज़ा खोला, जल वल चढ़ा, पूजा किया। पूजा करने के बाद मैंने बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन बाबा ने फिर दोबारा दर्शन नहीं दिया, दिखाई दिया। तो हमको लगता कि हमको जंगली बाबा ही मिले थे। उन्होंने दर्शन सुबह 4 बजे दिया, उसके बाद जो है विलुप्त हो गए, दोबारा हमको नहीं दिखाई दिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कुंड है और इस कुंड की कथा भी बेहद विलक्षण और दुर्लभ है। कहते कुंड का निर्माण मंत्री करवा रहे थे और पैसा इसमें रानी का लग रहा था, लेकिन पानी नहीं आया। और पानी आया तो कैसे आया बताएंगे यहाँ के पुरोहित राजकुमार गोस्वामी जी। प्राचीन शिव बाबा जंगलीनाथ बाबा का मंदिर और जो यहाँ का भव्य तीर्थ बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 5 ही तीर्थ पाए जाते हैं। यहाँ का जब निर्माण हो रहा था, राजा प्रताप भान, उनकी महारानी पृथ्वीपाल जी, उनके मंत्री जो तो मंत्री जी ने कहा कि ऐसा है कि तीर्थ का निर्माण हम कराएंगे। तो कहा आप करा दीजिए। एक दिन महारानी जी ने पूछा कि ये धन इसमें हमारा लग रहा है आपका? तो मंत्री जी ने कहा हमारा लग रहा है। तो कहा ठीक है। तो फिर पानी बहुत पताल तक खुदवाया, लेकिन पानी नहीं निकला। तब जाकर के महारानी जी के चरणों पे गिरा और कहा कि ऐसा है कि हम जब मंत्री आपके हैं तो धन कहाँ किसका होगा, आपका होगा। आशीर्वाद दिया, पानी निकला। तो ऐसा है, भव्य सरोवर है, इसमें लोग आ करके और मंजन पान करते हैं और इसी तीर्थ का जल भोले बाबा पे चढ़ाते हैं और उनकी कामनाएं पूरी होती है। ये महा कुंड तीर्थ की मतलब जो है कथा है। और इन्हीं अनंत कथाओं में आज हम आपको जंगलीनाथ मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। महादेव केवल 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और केवल 1 लोटा जल आपकी हर मनोकामना पूरी करता है। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि सतयुग का ये शिवलिंग है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेटे लेटे आते हैं, हजारों सैकड़ों को उससे जो है लेटे लेटे आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो जिस प्रकार का हर प्रकार का रोग यहाँ पर भगवान के यहाँ आने से दर्शन से अच्छा हो जाता है। यहाँ अनेकों जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हम देख रहे भी हैं कि लेटे लोग आते हैं, जबान काट कर भी चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हैं 2-4 घंटे में।